अपने बेटे को होशियार बनाना और कर्मठ बनाना कोई बुरी बात नहीं होती। हर पिता का, हर माता पिता का यही कर्तव्य है कि वो अपने बेटे को कर्तव्यनिष्ठ बनाए और कर्मठ बनाए। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे। एक व्यापारी था, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ, मतलब इतना मेहनती था और अपनी मेहनत से एक तरह से कहना चाहिए कि वो राजा का जीवन व्यतीत करने लगा। सिर्फ अपने मेहनत से दिन रात बराबर वो मेहनत करता और अपना काम करता, और इतना उसके पास था कि जो उससे मांगने आता तो वो उसी अपने ही उसमें आश्रय दे देता, उसको घर भी दे देता रहने के लिए। मतलब एक तरह से वो बस्ती तैयार कर लिया। उसको सब कुछ था, सब कुछ भरपूर, मतलब वो संपन्न था। धन दौलत, घर, जाति, समाज, दयालुता, मतलब हर एक प्रकार से कहना चाहिए कि वो संपन्न था। बस क्या कमी थी, उसके कोई औलाद नहीं थी। बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा कहना चाहिए कि राजा बन गया। लोग उसके पास आते थे, वो कितना धन दे देता था, कभी नापता तौलता नहीं था। बस उसके पास क्या नहीं थी, एक संतान, जो उसके इतने बड़े व्यापार को जो उसने खड़ा किया है उसको अच्छे से चला सके। बड़ी मिन्नतों के बाद, तकरीबन 14-15 साल के बाद उसके एक बेटा हुआ, और वो बेटा इतने लाड प्यार में पला कि कुछ नहीं कर, मतलब उसके मन में अगर ये चीजें आ जाती तो राजा तुरंत पूरा कर देता। वो व्यापारी इच्छा तुरंत पूरी कर देता। उसके मन में इच्छा हुई, वो प्रकट नहीं की और उसकी इच्छाएं पूरी हो गई। ऐसे तैसे करके राजपाट, शान शौकत सबसे वो बड़ा हुआ और अच्छा हुआ, मतलब बड़ा हो गया और शान शौकत सबसे भरपूर था, कोई कमी नहीं थी। बस उसको अपने मतलब कि कर्मठ नहीं था, कर्तव्यहीन था। अब राजा को अपने बाद वृद्ध हो गया, तो उसको अपने बाद चलाने के लिए एक अच्छा, जो उसके व्यापार को चला सके, उसके लिए उसके बेटे को कर्मठ बनना पड़ेगा ना, मेहनती बनना पड़ेगा। अब राजा करे तो करे क्या, दिमाग लगाया, बोला जब तक मैं इसके साथ सख्ती से पेश नहीं आऊँगी ये कर्मठ नहीं होगा, कर्तव्यहीन ही रहेगा, कर्तव्य प्रति नहीं होगा। तो राजा ने एक युक्ति अपनाई और अपने घर परिवार सबको, राजा, दासी, जो उसके कर्मचारी थे, जो नौकर चाकर थे, सबको मना कर दिया कि इसकी सहायता कोई ना करे। पर अब तो वो था लाडला सबका, घर में भी, घर से बाहर भी हर किसी का लाडला हो गया था वो। तो उसने बोला अपने बेटे से कि जब तक तुम अपने से कमा के नहीं लाओगे, हम तुमको खाना पानी नहीं देंगे। बेटा कहा ठीक है। तो वो राजा के, व्यापारी के कहने पर भी नौकर चाकर लाडला था तो माने नहीं, जिसके घर जाता उसी को वो दे देता, जैसे ही खड़ा होता वैसे ही वो दे देता, और ला के वो व्यापारी को देता, अपने पिता को। तो पिता उसके कहते कि ले जाओ और कुएं में डाल दो ये संपत्ति। तो बेटा बेझिझक डाल देता कुएं में और उसको खाना मिल जाता उस कीमत का। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, तकरीबन सालों बीत गए। जब फिर उसके बाद धीरे धीरे सब आनाकानी करने लगे, कोई कम देते, कोई अधिक देते। एक दिन उसको बहुत कम मिला, मतलब उस कीमत के अनुसार उसको पेट भर दाना नहीं दिया गया, राजा ने उसको पेट भर दाना नहीं दिया। फिर भी वो जितना भी कमा के लाया था, राजा ने कहा जाओ कुएं में डाल दो। उसने कुएं में डाल दिया, उसको उसका खाना मिल गया, बेझिझक कुएं में डाल दिया। एक दिन वही व्यापारी का लड़का हर घर में गया, पर किसी ने उसको एक फूटी कौड़ी नहीं दी, सबने दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन बेटा कहा तो मुझे रात भर भूखों रहना पड़ेगा। तब वो गया तो मेहनत किया, पूरे दिन मेहनत की वो, और उस दिन देर रात लौटा मेहनत करके। तब उसके पिता ने रूल के मुताबिक वैसे ही कहा जैसे पहले कहते थे, जाओ कुएं में डाल दो। बेटे को बहुत आक्रोश हुआ,
बहुत गुस्से में आया, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरा लाल, थकान से भरपूर था बेटा। काम किया था उस दिन और पैसे भी कम थे, फिर भी मेहनत का पैसा था। तो वो गुस्से में बोला, मैं इतनी मेहनत करके दिन भर भूखों प्यासे रह कर मैं कमा के लाया और आप कहते हैं कुएं में डाल दो। क्यों कुएं में डाल दूं? जितना इसका खाना बनता हो उतना दे दीजिए। तब व्यापारी ने कहा कि ये कमा के लाया है, नहीं तो जैसे पहले कुएं में डाल देता था वैसे ये कुएं में नहीं डालता। व्यापारी ने उठा और गले से लगा लिया अपने बेटे को और कहा, अब मेरा व्यापार बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, अब मुझे चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया से जा सकता हूँ। तुम बहुत अच्छा काम करोगे और मेरे व्यापार को बहुत आगे ले जाओगे, तरक्की की राह पर ले जाओगे। तो इस तरह से उसने अपने कर्मठहीन बेटे को कर्तव्यपूर्ण बनाया। तो ऐसे ही आप भी करिए। आपके भी बच्चे होंगे, अक्सर आपके सबके बच्चे गलत राह पे जाते हैं, तो उनको सुधारने का सबसे यही तरीका है कि थोड़ा सख्ती पेश करिए। नॉर्मल से लाड प्यार से बच्चे अक्सर बिगड़ते हैं, तो उनको सख्ती से पेश करना ज़रूरी है। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।